नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। आज सुनिए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। उत्कृष्ट कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे जानी मानी लेखिका सूर्यबाला जी की कहानी समापन। तो आइए सुनते हैं कहानी। बाहरी बरामदे में निकली हूँ तो सबसे निचली सीढ़ी पर पड़ा एक बादामी पोस्ट कार्ड। कोई नया पोस्टमैन है शायद। फाटक पर लगा लेटर बॉक्स नहीं देखा, सीढ़ियों पर ही डाल गया। मैं ऊपर से ही आड़े तिरछे हरफ पहचान लेती हूँ माँ के हाथों के। आज चिट्ठियों की भीड़ भाड़ नहीं, हमेशा की तरह लेखकों, पाठकों, संपादकों और संयोजकों के लंबे चौखाने, सफ़ेद नीले लिफाफे, गोष्ठियों के बुलावे, एक दूसरे को पछाड़ती रपटें, अधिवेशनों की सरगर्मियाँ नहीं, सुनहरे हाशिए वाले विमोचनों और मंगल पढ़ने की सूचनाएं भी नहीं, न पिलानी हॉस्टल से आया बेटे का खत, सेमेस्टर इम्तहानों के टॉप स्कोरिंग मार्क्स, टर्म फीस के तकाजे, मेस के खाने का रोना, मम्मी के पास जल्दी से जल्दी पहुंचने की ख्वाहिश, अच्छे लजीज खाने की उम्मीद में सब मिलाकर रंगारंग सरगर्मियों से ऊब चूब लबालब जीवन। और दूसरी ओर बरामदे की निचली सीढ़ी पर अकेला पड़ा माँ का पोस्ट कार्ड। जैसे माँ ही मुझे निचली सीढ़ियों से आवाज़ दे रही हो, चुप्पी, ज़रा मुझे बरामदे की सीढ़ियों से उठंगा दे बेटा। मैं कहीं और बैठी होती, उठकर आने में देर होती, वैसे भी रियोमेटिक की मरीज़, तो भाई का कोई बच्चा पहुँच जाता। किधर जाना है? माँ बगैर उसकी बात का वाजिब जवाब दिए पूछती, तुम्हारी बुआ कहाँ है? बुला दो। कभी कभी बच्चे खींच जाते, बुआ उधर बरामदे में डैडी से बातें कर रही हैं, हम ले चलते हैं ना। आवाज़ में उभरी खींच से माँ सहम और बिदक जाती, कोई बात नहीं, अभी रहने दो। बच्चे झल्लाकर खिल्ली उड़ाते, और बुआ 12 बंकी चली जाएंगी तब? कौन उठंग आता है तब दिन रात आपको यहाँ? हम ही ना, या कि बुआ आएंगी 12 बंकी से? माँ का चेहरा इतना सा दयनीय, हताश स्वर। अच्छा ले चलो। कहाँ? जहाँ तुम्हारे डैडी और बुआ बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद डुगडुगाती हुई किसी बच्चे का हाथ पकड़े पहुँच जाती, जहाँ मैं और भाई किसी ज़रूरी मसले पर बातें कर रहे होते। भाई हैरानी से पूछते, बच्चों को डांटते से, ये क्या, इन्हें यहाँ क्यों ले आए? बच्चे उद्दंड आवाज में जवाब देते, हम क्या करें, कब से जिद मचाई थी बुआ के पास ले चलो। और जल्दी से जैसे बला टाल भाग खड़े होते। मैं शर्म से कटसी जाती, एक एकांत असहज फंसी सी स्थिति। अच्छा ठीक है, भाई सहज होने की कोशिश करते। क्या खाक ठीक है? स्थिति तो वैसी वहीं की वहीं फंसी रह जाती। मैं खुद अपने को बरी करने की कोशिश में माँ को ही अनचाहे फंसा देती। तुम क्यों चली आई? वहीं कमरे में बैठी रहती? माँ में किसी आरोप मुक्ति की छटपटाहट नहीं होती, वह सहज बौड़ेपन से स्वीकार लेती। वहाँ कमरे में अकेले बैठे बैठे मन घबराता है। मैं और भाई वापस उसी ज़रूरी मुद्दे पर मशगूल होने की कोशिश करते, लेकिन बातों की वह रवानगी खत्म हो गई होती। इसे हम दोनों अंदर अंदर महसूस थे। उधर माँ हमारी बातों को आधा समझती आधा न समझती, बैठी बैठी आंखों आंखों से टकटोरती रहती। उफ, यह सचमुच बूढ़ी हो गई हैं। जहाँ की तहाँ बैठी की बैठी क्यों नहीं रहती? हर थोड़ी देर बाद मुझे धूप में ले चल, मुझे छांव में ले चल, और जब कोई आएगा तो धुंधली आंखों से उस बच्चे की कद काठी जांचेंगी, फिर आशंका से टाल जाएंगी। रहने दे, तू नहीं उठंगा पाएगा। कहीं पैर मुड़का, कहीं रपट खाई तो छुट्टी हमेशा के लिए। हम लोगों की नहीं, यह उस बच्चे की जुबान पर आने का होता होगा ज़रूर, पर वह सेंसर कर जाता है, शायद मुझे देखकर। पर बच्चे तो बच्चे, इतना भी ना कहें, तब फिर बार बार बुलाती क्यों हैं? अब फिर बुलाया तो ठीक नहीं होगा, कह देते हैं। मैं पोस्ट कार्ड लिए लिए बेहद सुस्त कदमों से, जैसे माँ को ही ठिकाती ठिकाती
ऊपर सीढ़ी पर आ गई हूँ। सुस्ताकर खुद सांस लेती हूँ तो लगता है जैसे माँ सांस ले रही हो। पोस्ट कार्ड के खूब बड़े बड़े आड़े तिरछे अक्षरों में सांसों की उखड़ी पकड़ी तरतीब बिठाती सी। चुपकी, लगता है जैसे तुम्हें देखे एक युग हो गया। हे भगवान, अभी कुल 2 महीने ही तो हुए हैं तुम्हारे पास से लौटे माँ। पता नहीं अब फिर तुम्हें कब तक देख पाऊंगी। ये लो, इस बूढ़ी माँ को कौन समझाए कि पूरे 36 घंटे और थैली भर पैसे लगते हैं उसके पास पहुंचने में। आसान है क्या? और फिर मेरी खुद की भी तो अधेड़ पति, छोटे बड़े बच्चों की गृहस्थी। मेरी जिंदगी का अब कोई ठिकाना नहीं। अब ठिकाना तो पूछो तो किसी की भी जिंदगी का नहीं। तू तो फिर भी 70 पार कर गई माँ। तो खुद सोच समझ और जिंदगी का माया मोह त्याग, भगवान का नाम ध्यान सुमरन कर। इस लोक की छोड़ परलोक की गुण। लेकिन पोस्टकार्ड के आड़े तिरछे अक्षर कह रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ऐसा न हो कि मैं तुझे अब देख ही ना पाऊं। उफ, बैठी बैठी क्या अनाप शनाप लिख मारती हैं। असल में करे क्या? कुछ और काम धंधा तो कर नहीं पाती, तो हर 4-6 दिनों में एक पोस्टकार्ड और कलम उठाई, चश्मा चढ़ाया और प्रिय चुटकी, ढेरों आशीर्वाद। आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, छत पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती बच्चों के साथ। गर्मी की उमस में भी बरामदे में ही सो रहती हूँ, लेकिन नींद नहीं आती। जगी जगी तेरे बारे में ही सोचती रहती हूँ। जिंदगी खत्म होने को है, पर तुम सबका मोह कम क्यों नहीं हो रहा? हाँ, यह तो सचमुच ही परेशानी वाली बात है। समेटो भाई, समेटो अपना यह मोह माया का पिटारा। कोई कितना वक्त देगा तुम्हें? सबके अपने इतने इतने काम, नफे नुकसान एवं भागम भाग, और इस सब के बीचों बीच चश्मे के पीछे पीछे झलफलिया आंखों से निचली सीढ़ी से ऊपर छत की तरफ टकटोरती तुम कितनी फालतू लगती हो, क्या जानो तुम। मुनेर के आसपास धमाचौकड़ी मचाते बच्चों की ओर ललचाई दृष्टि कि कोई तुम्हें भी खूब संभाल कर ऊपर ले जाए, घुमाए टहलाए और थक जाओ तो वापस लिवा लाए। इसी फेर में एक दिन तो सरे शाम से अंधेरा गिरने तक ऊपर छत पर ही रह गई। रात जब ढूंढाई हुई तो छत पर अंधेरे में अकेली बैठी ऊं करके रोती थी। यह किसी बच्चे ने ही सोत्साह हंसते हुए बताया था। पर सोचो तो, इसमें किसी की भी क्या गलती है? अपने सारे जरूरी काम छोड़कर कोई ले गया छत पर। बच्चे खेले कूदे और खत्म होने पर सर्र से एक दूसरे के पीछे भाग चले। भागते समय यह किसे याद? और नीचे लोगों को और काम नहीं क्या? कोई कहाँ तक याद रखे? और फिर बाकी सारी जिम्मेदारी आखिर किसी न किसी तरह निभाई ही जा रही है, बिना उन्हें शिकायत का मौका दिए, है कि नहीं? भाई सगर्व कोने की तिपाई पर रखी मालिश के तेल की शीशी, विटामिन की गोलियां और दर्दनाशक टिकियों की ओर संकेत करते हैं। इन्हें रोज किसी न किसी जोड़ में दर्द होता ही रहता है, और हर दर्द के लिए किसी न किसी दवा की फरमाइश। लाख समझाओ कि ये सब बुढ़ापे के दर्द हैं, डॉक्टर भी कहता है, पर समझती ही नहीं। सर्दियों की सुबह, गर्मियों की शाम इन्हें ऊपर जरूर जाना है, जल्दी चल भी नहीं पाती। अब चलो, सीढ़ियाँ चढ़ाओ, सीढ़ियाँ उतारो, दिन भर ऊपर से नीचे करते रहो। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, किसे फुर्सत। फिर भी हम जितना बन पड़ता है सब करते हैं, वक्त वक्त से खाना नाश्ता सब। लहजे में एहसान का परोक्ष दावा, सही भी है, अकाट्य। अल्पभाषणी भाभी खासी संजीदगी से जोड़ती हैं, इनसे एक जगह बैठा ही नहीं जाता। यहाँ से वहाँ डुगुर डुगुर चक्कर काटती रहती हैं सब समय। कितनी बार समझाया, कुछ चाहिए तो बच्चों को बुलाकर मांग लें, कोई मना तो करता नहीं, और चुपचाप बैठी रहें एक जगह, लेकिन मानती ही नहीं। जब देखो इधर उधर दीवारों से भिड़ती रहती हैं। मैंने कई बार प्यार से समझाने की कोशिश भी की कि मन घबराए तो माला ले लिया करिए हाथ में, जाप किया करिए, भगवान का भजन अपनी खाट पर बैठे बैठे। पुराना छोटा वाला सिन्नी पंखा भी मरम्मत करा के इनके कमरे में लगा दिया गया है तिपाई पर।
ठीक तो कहती हैं भाभी, अब आखिर क्या चाहिए भाई। बच्चे मूड में हुए तो हंसी मजाक भी करते ही हैं। मैं वहाँ थी तो देखा था। कभी कभी दोस्तों सहेलियों के बीच भाई के बेटे बेटी माँ से किसी न किसी बहाने से बाथरूम या लाइब्रेरी कहलवाने की कोशिश करते, और जब माँ लाइब्रेरी को रायबरेली और बाथरूम को बाथरूम कहती तो दोस्तों सहेलियों सहित खिलखिलाकर हंसते हुए भाग जाते। शो खत्म। कुछ शब्द जो वह पहले बिल्कुल ठीक ठाक बोल लिया करती थी, अब उनका भी सही उच्चारण नहीं कर पाती। दांत नहीं होने की वजह से भी आधे शब्द आपस में लड़खड़ा से जाते हैं। बच्चे फिर ठठाकर हंस पड़ते हैं। उनके मम्मी पापा भी होंठ दबाकर हंस मुस्कुरा लेते हैं। यह सब माँ न समझ पाती हैं न देख पाती हैं। वह यह भी कहाँ देख या समझ पाई होंगी कि बरसों से उनका चेहरा सब झुर्रियों से पूरी तरह ढक गया है और बाल सारे के सारे कपास की ढेरी बन गए हैं। बाहों के थाले सिकुड़कर झूल गए हैं। कमर के दर्द के धीरे धीरे गहराते चले जाने के कारण अब उसे झुके रहने की आदत सी पड़ गई है। अच्छा है उन्होंने बरसों से अपना चेहरा ही नहीं देखा आईने में कि वे कैसी दिखती हैं, और तमाशा यह कि वह अपने को वही समझती हैं। वह उसी तरह सोचती हैं और उसी तरह हंसती बोलती हैं। हर बात में अपनी राय देती रहती हैं पहले की तरह। वह यह मानकर चलती हैं कि हर बात उनसे पूछी ही जाएगी, पूछी ही जा रही है, और बात किसी से पूछी जाए आवाज कान में पड़ते ही जवाब देने लगती हैं। और जब उनकी समझ में आता है कि उनकी बात बिल्कुल ही नहीं सुनी जा रही तो जैसे विश्वास ही नहीं होता। तब हार कर अपने हिसाब से घटती शक्ति भर चीख पुकार कर चुपचाप नाराज होकर या फिर कभी कभी रो धोकर अपना गुस्सा प्रकट कर देती हैं, जिससे सभी को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए भाई मुझसे खींचकर कहते हैं, इनसे पूछो, इनसे चुपचाप क्यों नहीं रहा जाता, आखिर क्या नहीं मिल रहा है इन्हें। सही ही तो, आखिर क्या चाहती हैं माँ। कुछ बेहद हास्यास्पद चीजें, जैसे पिछली बार एकदम से बिना सूचना दिए पहुंच गई तो भावावेश में मुझे गोदी में बिठाकर दुलारने का मन हो आया उनका। समझ होती तो ऐसा चाहती क्या। गोद उनकी झुर्रियों से सिकुड़कर एकदम छोटी सी हो गई है। मेरी 38 साला चौखूंटी देह को संभाल भी पाएगी क्या। यूं भी पिछली बार मुझे अपनी दुबली सिकुड़ी बाहों में भरने की कोशिश में वह झुकी सी खुद सिमट आई थी मेरे हाथों में। वह सोचती हैं मैं अभी भी दुबली पतली ससुराल जाती बेटी हूँ, जिसे वह अपनी भरी पूरी गोद में भर लेंगी। मुझे ही क्यों, वह भाई के लिए भी यही समझती हैं कि वह उनके पास उठेंगे बैठेंगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ मांगेंगे, सिर में दर्द हुआ तो उससे माथा सहलाने को कहेंगे, और हजारों बार की सुनी सुनाई पिताजी को मुस्तकिली, भाई की पैदाइश, छोटे भाई के मुंडन और मेरे जन्म पर आए भूडोल की बातें सिर हिला हिलाकर सुनते रहेंगे। अब तो बच्चे उनकी गाथा के बीच अक्सर चिढ़ाकर पूछते हैं, दादी, दादाजी की मुस्तकिली में अभी कितनी देर है। एक खींच उभरती है, क्यों न माँ को एक दिन साफ साफ बता दिया जाए कि देखो तुम अब एकदम बूढ़ी और कमजोर हो गई हो, कोई भी काम करने संभालने और बात समझने लायक तो बिल्कुल ही नहीं। तुम्हारे ऊपर पहले की तरह धोना सुखाना रसोई बर्तन कुछ भी तो छोड़ा नहीं जा सकता। ऊपर से हर समय तुम्हारी ही जिम्मेदारी उठाने की परेशानी, जबकि सबकी अपनी ही इतनी इतनी व्यस्तताएं, शोर शराबे, आवाजाही। और माँ इस सब के बीच उम्र की 78वीं सीढ़ी पर भी संभाल संभाल कर पैर रखती अपनी जिजी विशा संजोती तुम। ठीक तो है, और इससे ज्यादा मैं कर ही क्या सकती हूँ सिवा उसे समझाने के। मेरा तो खुद ही जरा स्ट्रेन पड़ते ही रियोमेटिक का दर्द टीस उठता है। बाहर चारों तरफ मौसम में एक नम सी खामोशी, बादल बूंदों के आसार। यह खत माँ ने 8 दिनों पहले छोड़ा है। ठंड शायद और बढ़ी हो, उसके जोड़ों का दर्द भी, भाभी की परेशानी भी। कितनी लंबी उसास से लेकर पड़ोसन से मध्यम स्वर में कह रही थी भाभी एक बार,
क्या मालूम एक एक करके कितने बरस तो निकल गए, जाने कहाँ खोया है इनका पुर्जा। बेचारी भाभी, ठहरो, समझाकर एक खत लिखती हूँ माँ को कि उसे भाई भाभी और बच्चों की परेशानी समझकर रहना चाहिए। ठंड में ज़्यादा डुगुर डुगुर न कर अपनी कोठरी में तिपाई और सुमिरनी के पास। जब दर्द बढ़े तो टिकिया खा लिया करे, कम और आहिस्ते से कराहा करे। जब जो सामने आए टाइम से नाश्ता खाना खा लिया करे, और भी कि चुप रहा करे। और भगवान के लिए बाप बन गए बेटे के सिर में दर्द हो तो ठिंगाती ठिंगाती माथा सहलाने न पहुंच जाया करो। हर समय अपने बच्चों और बच्चों के बीच न हिरकी रहा करे, और दूर ब्याही बेटी को आड़े तिरछे अक्षरों में खंजाए खत न लिखा करे, क्योंकि जवाब में उस बेटी को एक झूठ बोलना पड़ता है कि माँ तुम घबराया मत करो, मैं सितंबर अक्टूबर या नवंबर तक आ रही हूँ। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।